आत्मवंदन सभी मास्टर्स को ध्यान गंगा में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमारा स्वाध्याय चल रहा है आत्मियों की भवा का। तो आज है 21 दिसंबर का, जो पितामह को संदेश मिले थे, और शीर्षक है पिरामिड नवरत्न। तो आइए हम सभी पितामह की दिव्य चेतना शक्ति को नमन करते हुए आत्मसात करेंगे उनके दिव्य ज्ञान को। दोस्तों, उसमें पितामह बता रहे हैं कि समस्त सृष्टि पर ब्रह्म से आई है। आदि शक्ति, पराशक्ति, अल्लाह सब उसी के नाम है। जिसको यह बात समझ में आ गई, उसको आध्यात्मिकता समझ में आ गई। समस्त सृष्टि ब्रह्म है, पर ब्रह्म सृष्टि का मूल है। भगवत स्वरूप अनेक हैं, पर भगवत तत्व एक ही है। जैसे एक बीज से बड़ा पेड़ बनकर शाखा, उपशाखा, फल फूल में विस्तृत होता है, वैसे ही ब्रह्मांड का विराट स्वरूप एक परब्रह्म तत्व से ही आया है। जिस प्रकार संगीतज्ञ बहुत हैं, पर संगीत एक ही है। जैसे ज्ञानी अनेक है, पर ज्ञानी एक ही है। आकाश एक ही है, नक्षत्र अनेक हैं, ऐसे ही सब में एक ही ब्रह्म तत्व है। तुम भी वही हो, मैं भी वही हूँ। हम पहले दूसरों के अनुभव से ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर उस ज्ञान को खुद अनुभव करते हैं। उस ज्ञान को अनुभव करने के लिए पिरामिड नवरत्न है। पहला, आत्मा ही परब्रह्म है। दूसरा, जीव ही देव है। तीसरा, देह ही दिवाल्य है। श्वास ही गुरु है। समय ही साधना है। सहन ही प्रगति है। अनुभव ही ज्ञान है। दान ही धर्म है। धर्म ही पुण्य है। आत्मा ही परब्रह्म है। आत्मा को आध्यात्मिक परिभाषा में ब्रह्म कहते हैं। हम स्वयं भगवान हैं। जीव ही देव है। आदि शंकराचार्य जी ने कहा, जीव ही देव है, जीव ही सनातन है, देह ही देवालय है। हम स्वयं भगवान हैं, जो इस देह के मंदिर में वास करते हैं। मंदिर में भी भगवान है। मंदिर जाने वाला भी भगवान है। पेड़ के पत्ते समझते हैं हम अलग अलग हैं, पत्ते अलग अलग दिखाई देते हैं, पर पेड़ एक ही है। वैसे ही हम सब शरीर, मन और बुद्धि से अलग अलग हैं, पर आत्मा तो एक ही है। पत्ता ही पेड़ है, यह जानना ही ब्रह्म ज्ञान है। यदि आप खुद को पत्ते की तरह देखते हो तो आप शरीर हो। यदि पेड़ की तरह देखते हो तो आप ब्रह्म हो। समय ही साधना है। समय रहते ही हमें साधना करनी है। जितना ज़्यादा समय हम ध्यान करते हैं, उतनी ज़्यादा साधना होती है। आप कितना समय साधना को देते हो, उतनी ही जल्दी आपकी प्रगति होती है। 1965 में त्यागराज संगीत उत्सव में मैं स्वयंसेवी बना और मशहूर वायलिन वादक MS गोपाल कृष्ण को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से लेने गया। मैंने उन्हें कहा, आपके हाथों में जादू है, आप कितना अच्छा बजाते हैं। उन्होंने कहा, मैं प्रतिदिन 6 घंटे साधना करता हूँ। जितना साधना करते हैं उतना ही निपुण होते हैं। सहन ही प्रगति है। ध्यान साधना में नाड़ी मंडल शुद्ध होने के समय शरीर में बहुत दर्द होता है। सभी दर्दों को सहन करना है। पतंजलि, बुद्ध और जीसस बनने के लिए हमें अनंत सहन शक्ति चाहिए। अनुभव ही ज्ञान है। साधना करते करते हमें बहुत सारे अनुभव होते हैं। हमारी शक्ति केंद्र जागृत होते हैं और इनमें ऊर्जा का संचार होता है। हमारा अनुभव ही हमारा वास्तविक ज्ञान है। दान ही धर्म है। वस्त्रदान, अन्नदान, भूदान, गौदान आदि में सर्वोत्तम है ज्ञान दान। जिसके पास शाश्वत ज्ञान है, वही ज्ञान दान कर सकता है। ज्ञान दान ही उत्तम ज्ञान दान है। धर्म ही पुण्य है। प्रतिदिन धर्म के अनुसार आचरण करना ही पुण्य है। धर्म यानी उचित अनुचित का ज्ञान। यह ज्ञान ध्यान से आता है। श्वास ही गुरु है। श्वास अर्थात प्रकृति। श्वास विश्व में प्राण शक्ति का स्रोत है। श्वास
शक्ति आदि शक्ति से जोड़ने वाली कड़ी है। श्वास आ जा रहा है, उसके साथ रहें। श्वास ही आपका गुरु है। कोई व्यक्ति आपका गुरु नहीं हो सकता। समुद्र से थोड़ा पानी निकाला तो बाहर का पानी और समुद्र का पानी एक ही है। चिदाकाश ही घटाकाश है। विश्व शक्ति का संबंध हमारी सांसों के साथ है। कुछ लोग कहते हैं भगवत गीता में लिखा है सिर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा करके स्थिर बैठना है और नासिकाग्र स्थान को देखना है। समम ये काया शिरोग्रीव धार यन चलम, इस तरह सिर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठना है। ऐसा नहीं है सुखासन में बैठें, हाथों पैरों को क्रॉस करके, आंखें बंद करके आती जाती श्वास को देखें। हमारे मन, वचन और कर्म एक ही दिशा में हो। सिर यानी विचार, गर्दन अर्थात वचन, रीढ़ की हड्डी अर्थात कर्म यानी मन के विचार, वाणी और कर्म एक ही दिशा में होने चाहिए। ध्यान में जब हम शून्य हो जाते हैं, यह एक तरह से अज्ञातवास है, अर्थात हम जो जानते हैं वह सब भूल जाते हैं। तब अनुभव से यह पता चलता है अहम ब्रह्मास्मि। पांडित्य का अर्थ है कहा सुना ज्ञान। अनुभव से प्राप्त ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है। प्रार्थना हमेशा दूसरों के लिए और साधना खुद के लिए है। अगर दूसरों के लिए मांगा तो आपका स्वतः ही मिल जाएगा, यही रहस्य है। आज का स्वाध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है दोस्तों। धन्यवाद करते हैं पितामह को और आप सभी मास्टर्स को। धन्यवाद।